सलामुन अलैकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 141 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे कैसे साबित करेंगे कि संजक सिजिलर को उन्होंने सरदारों पर हमले के लिए नहीं भेजा था। क्या सिपाही संजक सिजिलर को कैदी बना लेंगे। जानदार बे का बेटा क्या वाकई उस्मान बे का साथ देगा या फिर ये एक कोई मंसूबा हो सकता है किसी का। अगर मंसूबा होता है तो ये फिर किसका हो सकता है। उस्ताद गीरा क्यों याकूब बे से बार बार मिलता है, इसका मंसूबा क्या है। याकूब बे सोने के लिए स्लेवियों को फैसिलियूस दे रहे हैं, लेकिन क्यों। फिर सोने की लालच में महमद बे फंस गए हैं। आगे क्या होगा। कैसे याकूब बे उस्ताद के मंसूबे में फंस कर रह गए हैं। ओरहान और होलोफिरा की शादी क्या होने वाला है। होलोफिरा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा क्यों कुल्लुश उस्मान को छोड़ने वाली है। उलगुन खातून क्या गोंचा के बारे में सब अलाउद्दीन बे और बाला खातून को बता देगी। और फिर कैसे अलाउद्दीन बे और गोंचा के तल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे। आज की वीडियो में हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 140 एक बेहतरीन किस्त थी। अगर इस किस्त की हमारी तरफ से रेटिंग दी जाए तो 10 में से आप इसे 7 नंबर दे सकते हैं। आप कितने नंबर देंगे 10 में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ एमरे बे यानी ओरहान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार को तुर्की में बहुत पसंद किया जा रहा है। ना सिर्फ तुर्की में बल्कि हर जगह जहां कुल्लुश उस्मान देखा जा रहा है वहां उसे पसंद किया जा रहा है। और ये स्क्रीनशॉट इस बात का सबूत है कि तुर्की में एमरे बे टॉप ट्रेंड पर इस हफ्ते में रहे हैं, यानी वहां भी लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या इसी अदाकार के ज़रिए ही आगे ओरहान पर सीरीज़ बननी चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब आते हैं किस्त नंबर 141 में क्या होने वाला है। जैसा कि किस्त के आखिर में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे के ख़िलाफ़ याकूब बे ने चाल चली है, लेकिन उस्मान बे उससे पहले ही चाल चल चुके हैं। यानी उन्होंने अपने सिपाहियों, जिनमें बोरान अल्प और इसके साथ साथ कोनूर भी शामिल हैं, उनको संजक सिजिलर की तरफ भेज दिया है। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि उन पर हमला हो चुका है। अब इसमें दो ही सूरतें हैं कि संजक सिजिलर को यहाँ पर हराया जाए और उन्हें पकड़कर महल में लाया जाए। अब इस हवाले से हमें दो सूरतें लगती हैं कि ये तो एक आम सूरत है कि जिसमें संजक सिजिलर को लाया जाए और संजक सिजिलर कैदी बनाकर जब यानी शहर आएंगे तो वो ज़रूर उगल देंगे कि ये सब कुछ करने वाले याकूब बे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हो सकता है कि ऐसा ना हो, यानी उस्मान बे के सिपाही या तो हाली हाथ वापस आ जाएं या फिर संजक सिजिलर को यानी शहर की तरफ लाते हों तो रास्ते में उन पर हमला हो जाए और संजक सिजिलर फिर गायब हो सकते हैं। अगर तो उन्हें ला दिया गया तो इस सूरत में याकूब बे को सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सामना ही करना पड़ेगा। और जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि याकूब बे परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान उस वक्त हुए हैं जब जानदार बे का बेटा आया है, यानी इसका नाम सुलेमान बताया जा रहा है। जब वो यानी शहर आया है तो उसने आते ही उस्मान बे का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसमें कुछ ऐसी सूरत बन सकती है कि जब बोरान अल्प संजक सिजिलर से लड़ रहे हों तो उस वक्त जानदार बे के बेटे की एंट्री वहां हुई हो और वो खुद चश्मदीद गवाह बनकर आया हो कि कैसे उस्मान बे के सिपाहियों के खिलाफ संजक सिजिलर लड़ रहे हैं। और इस बात से साबित होता है कि संजक सिजिलर उस्मान बे का कहना नहीं मान रहे हैं। इससे ये होगा कि उस्मान बे भी कम अज कम अभी के लिए मासूम साबित हो जाएंगे, लेकिन उस्मान बे अभी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि याकूब बे ने ही संजक सिजिलर को हमले के लिए कहा था। इससे ये होगा कि सरदार समझ जाएंगे कि उस्मान बे ने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ याकूब बे के हवाले से अभी चूंकि मालूम ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए याकूब बे अपने सरहदी बाजार वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उस्ताद गीरा याकूब बे के करीब आना चाहता है। इसमें उसके बहुत से मंसूबे हैं। पहला मंसूबा तो आप जान ही चुके हैं ट्रेलर में कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि याकूब बे कह रहे हैं कि हम फैसिलियोस स्लेवियों को दे देंगे और उनसे सोना हासिल करेंगे। हमें लगता है कि बाज़ार में चूँकि हमला हुआ था तो अब ताजिर आना बंद हो चुके हैं, इसलिए इस वक्त याकूब बे को सोने की ज़रूरत है। और ये सब कुछ याकूब बे को बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उस्ताद गीरा ही है कि हालात ख़राब हो चुके हैं।
इसी लिए याकूब बे चाहते हैं कि फैसिलियोस को स्लेवियों को दे दिया जाए और उनसे सोना हासिल कर लिया जाए, और हमारे ख्याल में वो सोने की बहुत बड़ी डिमांड उनसे करेंगे। और चूंकि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि गिरा का करीबी आदमी ही सोना लेकर आया है, लेकिन असल ट्विस्ट उस वक्त आया है जब महमूद बे भी साथ हैं और ये सब फैसिलियोस को लेकर गए हैं ताकि सोना हासिल करें और फैसिलियोस दे दें। इसी दौरान मंगोल की एंट्री हुई है। अब मंगोल की एंट्री दो ही सूरत में हो सकती है। पहली सूरत ये बनती है कि ये सारा मंसूबा उस्ताद गिरा का हो, यानी उसने मंगोल को बता दिया हो, और हो सकता है कि अगर उसने ना भी बताया हो तो इस सूरत में मंगोल खुद ब खुद ही यहाँ कूद पड़ा हो। दोनों सूरतों में क्या होगा कि फैसिलियोस तो आज़ाद हो ही जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मुमकिन है कि महमूद बे को पकड़कर मंगोल अपने साथ ले जाए। अब मंगोल क्या करेगा, सबसे पहले याकूब बे को पैगाम भेजेगा कि अब तुम सोना लाओ और अपने बेटे को ले जाओ। इस सूरत हाल में याकूब बे मजीद परेशान होंगे और हो सकता है कि उस्ताद गिरा याकूब बे को ये ऑफर करे कि मेरा सोना ले लें और अपने बेटे को बचा लें, लेकिन उस्ताद गिरा कभी भी सोना याकूब बे को ऐसे नहीं देगा। वो कोई ना कोई ऐसा सौदा करेगा जिससे याकूब बे का तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उस्मान बे का कोई नुकसान हो जाए। इससे वो याकूब बे का एतमाद भी हासिल कर लेगा और एक बार फिर याकूब बे और उस्मान बे को लड़ाने का काम शुरू कर देगा। दूसरी तरफ ओरहान बे हुलोफिरा को किस्त के आखिर में ले उड़े और किस्त नंबर 141 की आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि वो हुलोफिरा को बता रहे हैं कि उनकी वालिदा मान तो चुकी हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि हुलोफिरा मुसलमान हो जाए, लेकिन हुलोफिरा ने इनकार कर दिया है। अब इसके बाद हमारी दो सूरतें क्या होंगी आपको बताते चलें। एक तो हुलोफिरा ओरहान बे को इनकार कर चुकी है कि वो कभी भी मुसलमान नहीं होगी। वैसे भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना हमारे ख्याल में कोई दानाई वाली बात नहीं है, और तारीखी तौर पर भी अगर ओरहान बे ने ऐसा कहा है तो हुलोफिरा नहीं मानेगी। हुलोफिरा तब मुसलमान होगी जब वो इस्लाम को पसंद करने लगेगी, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि हुलोफिरा कुछ इकसात के लिए वापस अपने महल चली जाएगी, यानी कुछ इकसात तक नज़र नहीं आएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुलोफिरा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा नेटफ्लिक्स के साथ एक मायदा कर चुकी है जिसमें वो एक ड्रामे या फिल्म में नजर आएगी, और नेटफ्लिक्स की ये शूटिंग कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या एक आध महीने के लिए रहेगी। तब तक हमें लगता है कि हुलोफिरा का किरदार हो सकता है कि हमें ना दिखाया जाए, यानी हुलोफिरा कुलुश उस्मान को हो सकता है कि 3 से 4 एपिसोड तक छोड़ दे, यानी हमें यही कहा जाए कि वो महल में वापस जा चुकी है और कुछ एक साथ के बाद ही हुलोफिरा की फिर एंट्री दिखा दी जाए। ऐसा हमें लगता है कि आगे चलकर हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि उलगन खातून अब शेर बन चुकी है तकरीबन, और गोंजा खातून को कह रही है कि जो कुछ तुमने बताया था कराजुलसन के हवाले से, जब अलाउद्दीन बे और भाई सुंगर बातें कर रहे थे, और ये सब कुछ तुमने अपनी माँ को बता दिया था, मैंने ये सुन लिया था, और तुम गद्दार हो, तुमने कभी भी अलाउद्दीन से मोहब्बत नहीं की है। और हमें लगता है कि उलगन खातून ना सिर्फ अलाउद्दीन को भी बता देगी बल्कि बाला खातून को भी बता देगी। इससे कुछ एक साथ तक तो अलाउद्दीन बे और गोंचा के दरमियान नाराज़गी तो रहेगी, लेकिन आगे क्या होगा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसलिए हिस्ट्री लोडेड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।